गीता का अध्याय, भागवत गीता अध्याय 2, गीता का सार, पाठ 5वें में देखते हैं। संजय कहता है धृतराष्ट्र से, है भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य सोममग्न अर्जुन सोमग्न तो शोकमग्न लिखा शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। मतलब उस वक्त जब अर्जुन पूरी तरह से शोक में लिप्त था, वो सोच रहा था क्या करूं ना करूं, टेंशन में बैठा हुआ था। युद्ध करूं तो भी दिक्कत, सारे लोग ताने से मार देंगे, अगर ना करूं तो दिक्कत, वैसे ही लोग सारे मारेंगे। तो इस वक्त कृष्ण उसको हंसते हंसते कहता है, उससे आप आगे बोलेंगे तात्पर्य में क्या लिखता है देखते। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऋषिकेश और गुडाकेश दोनों एक ही हैं। गुडाकेश भी अर्जुन को भले ही कहा जाता है, पर गुडाकेश तो आखिर ऋषिकेश ही है जो अपने नींद पे और अपने इंद्रियों पे पूरी तरह से अपना कब्जा रखता है। लेकिन चलो यहाँ पे गुडाकेश कह के आई थिंक अर्जुन को संबोधित किया गया है, क्योंकि ऋषिकेश तो उसको कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे दो दोस्तों के मध्य ऋषिकेश और गुडाकेश के बीच में वार्ता चल रही है। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था। हाँ, फ्रेंडशिप में दोनों समान थे, किंतु इसमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया है। सर्वों के स्वामी होने के कारण वो सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी करना स्वीकार करते हैं। अफकोर्स मीरा के लिए उनका प्रेमी था, राधा के लिए प्रेमी था, अपने माँ बाप के लिए बेटा था, अर्जुन के लिए दोस्त था, किसी के लिए भाई था ना। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातें की, जैसे कि अपेक्षित है। वैसे अभिमन्यु का गुरु किस पहले बना था, मतलब बाप बेटा दोनों का गुरु एक ही था। सोचो, ऐसे प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की ये वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिसमें सारे लोग लाभान्वित हुए। लेकिन किसी ने सुना नहीं, कुछ कबूतरों को छोड़। अतः भागवत गीता के संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सर्वों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। श्री भगवान ने कहा, मतलब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं। जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसा नहीं है जो विद्वान होते हैं वो शोक नहीं करते हैं। हाँ, बस उनको ये पता होता है जो हुआ है सही हुआ है और ऐसा ही होना चाहिए था। बस वो थोड़ा बहुत शोक इसलिए करता है कि हाँ, इसको थोड़ा बहुत परिवर्तित किया जा सकता था, इसको थोड़ा बहुत सही किया जा सकता था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि शोक ही नहीं करना चाहिए। शोक तो करना ही चाहिए, क्योंकि कर्म फल मिले और वो अगर उचित ना मिले तो किसी को भी शोक होना चाहिए, तभी तो इंसान कर्म के बंधन में बनता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो हुआ है गलत हुआ है। बस हाँ, ये सोच सकते हैं कि जो हुआ है उससे थोड़ा बेहतर हो सकता है। तात्पर्य, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा, मतलब इनडायरेक्टली रूप से उसे मूर्ख कह रहा है। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम ये नहीं जानते कि जो विद्वान होते हैं अथवा जो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वो किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वो जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्याय से ये स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक हो जानना है। मतलब अगले अध्याय में ये बताने वाले हैं कि आत्मा जो होता है वो शोक करने के लिए नहीं। आत्मा क्या है और शरीर, दोनों के बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहे होंगे कि आत्मा में और शरीर में क्या डिफरेंस है। शरीर साथ छोड़ सकता है, आत्मा साथ नहीं छोड़ती, और आत्मा जहाँ से खत्म करती है वो वहीं से शुरू करती है। मतलब इस जन्म में हमने जहाँ तक काम किए हुए हैं, जिसके प्रति हमारी रुचि है, मतलब उसी से अगले जन्म भी उसका निर्धारण होता है कि अगले में वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। मतलब जहाँ से उसने समाप्त किया है, अगले जन्म में वो वहीं से शुरू करेगा। कहने का तात्पर्य इसका यही।
अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए। यहाँ पे इनको ये तात्पर्य मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि राजनीति और समाज नीति एक ही है, क्योंकि समाज के लिए नीतियाँ बनाई जाती है वही राज्य की नीति होती है, और जो भी समाज के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं उसका मेन धर्म होता है। तो जो समाज के लिए धर्म से नीतियाँ बनाई जाती है वही राज्य की नीति होती है, और उसे ही राजनीति कहते हैं। मतलब उसी को चलाने वाले को राजनीति करना वाला कहता है, राजनेता। किंतु उसे ये ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, और चूंकि उसको इस ज्ञान का अभाव था अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूंकि वह आध्यात्मिक विद्वान नहीं था इसीलिए वो शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। तो अगर हमारे पुजारी लोग ज्ञानी हैं तो उनको इतना फर्क क्यों पड़ता है कि ये मंदिर में मेरे भगवान का मूर्ति था उसके लिए शोक करते रहते हैं कि मुझे यहाँ पे दूसरा, जैसे कि ये मस्जिद अभी ज्ञानवापी मस्जिद है, वहाँ पे कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई शोक करना चाहिए कि किसी ने मंदिर तोड़ दी थी वहाँ पे मस्जिद बना दिया, तो क्या हो गया बना दिया, तो उसके लिए शोक क्या करना है, सब कुछ तो उसका ही था। तो इस चीज़ के लिए तो हमें को, जब हमें अपने शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए तो किसी वस्तु के लिए क्यों शोक करना चाहिए। तो इसके लिए क्यों इतना हमारा हो रहा है कि नहीं अब हम वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद को हटा करके ज्ञानवापी कृष्ण मंदिर बनाएंगे। ये शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। चलो आगे। वैसे एक चीज़ समझ में नहीं आती, वैसे सब लड़ते रहते हैं। आज के डेट में मैंने सुना है 100+ क्रिश्चियन कंट्री हैं, 58 प्लस मुस्लिम्स कंट्री हैं, एक बुद्धिज्म कंट्री भी है पर दुनिया में आज के डेट में एक भी हिंदू कंट्री नहीं है। एक नेपाल था, वो भी जब तक मोनार्क शासन चल रहा था तब तक। आज के डेट में पूरा वर्ल्ड में एक भी हिंदू कंट्री है ही नहीं। ये भी सोचने की बात है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे, और ना ऐसा ही भविष्य में हम लोग ना रहेंगे। मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं। ये यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब से शुरुआत हुई है तब से हर कोई है। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं थे या मैं नहीं था, बस हमारी पहचान अलग थी, हमारी नाम अलग थी, पर हर जो समय है हम भी थे, हमारी पहचान भी थी, बस हमारा नाम अलग था और हमारी यादें अलग थी। तात्पर्य वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेतास्तर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनको अपनी अपनी परिस्थितियां में पालक हैं। मतलब जैसे जैसे जो भी जीव हैं, मनुष्य हैं, उनके जैसे कर्मफल होते हैं वो उन्हीं हिसाब से उनका पालन करते हैं। वहीं भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं, जो शिरोधक साई विष्णु है। विष्णु के तीन, यानी कि कृष्ण के 3 रूप हैं, विष्णु, महाविष्णु और शिरोधक साई विष्णु। विष्णु का काम जो त्रिदेव में से त्रिगुणातीत हैं, त्रिदेव श्रेष्ठ हैं। महाविष्णु जो इन गैलेक्सियों का निर्माण करता है, और शिरोधक साई विष्णु जो हर प्राणियों को चलाता है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर पर। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर के भीतर बाहर देख सकते हैं पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। पुरुषों ही नहीं, पुरुष तथा स्त्रियां। यहाँ पे पुरुष स्त्रियां डिफाइन, इसमें सिर्फ पुरुष इंडिकेट कर दिया गया है वेद एक्ट की तरह, जैसे कि संविधान है पुरुष के लिए अलग लो और स्त्री के लिए अलग लो। ऐसा नहीं होता। ये जनहित में जारी हुई है गीता, मतलब ये हर किसी के लिए है। भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि वह स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकमात्र सारे राजा शाश्वत प्राणी है, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्ति अवस्था में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चीर संगी अर्जुन एवं वहाँ पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। शाश्वत मतलब
मतलब क्या बोलते हैं, शाश्वत मतलब मतलब हाँ, मतलब समझ लो, मतलब ये मतलब होता है। ऐसा नहीं कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग-अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चिरकाल में कोई दूसरे योनि में नहीं थे, या दूसरे कोई पशु जंगली जानवर या पेड़ पौधे में कन्वर्जन नहीं था, या ऐसा भी नहीं है कि इस वक्त ये अगर पुरुष बने हैं तो अगले जन्म में ऐसा नहीं होगा। वो पूरी तरह से इनके कर्म पे डिपेंड करता है कि इस जन्म में ये क्या सोचते हैं। जैसे कि किसी को मान लो, जैसे कि किसी को वैसे न्यू रहना ज़्यादा पसंद है, तो वैसे लोगों के लिए पेड़ पौधों की ही ज़िंदगी होती है जो कपड़े नहीं पहनते। किसी को ज़्यादा मांस मछली खाना पसंद है तो उसको उसी हिसाब से जंगली जानवर में की इंडिकेट समझ लो, मतलब उसी हिसाब से ये बोलने की कोशिश कर रहा है। ये मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्मा में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, ना ही इन सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। ऐसा नहीं है, हम बद्ध अवस्था में ही अस्तित्व का चिंतन करते हैं। अस्तित्व का चिंतन कभी भी हो सकता है। अगर हम किसी वक्त कभी कोशिश करके देखना 1 घंटे तक आंख बंद करके बैठने की, 15-20 मिनट के बाद ही ऐसा फील होने लगता है जैसे कि 2 घंटे गुजर गए हैं या 3 घंटे गुजर गए हैं। तो सब कुछ मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। श्री कृष्ण का ये कथन प्रमाणिक है, क्योंकि श्री कृष्ण मायावश नहीं। यदि अस्तित्व तथा तथ्य न होता तो फिर श्री कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वो भी भविष्य के लिए। कृष्ण कभी भी भविष्य के लिए सोचने के लिए नहीं कहता। तब भविष्य हमारे वर्तमान से निर्माण होता है। वो हमेशा कहता है हमारे वर्तमान को बेहतर करो ताकि हमारे भविष्य उज्जवल हो सके। मायावादी ये तर्क कर सकते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व किस प्रकार पहचानेंगे। श्री कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। ये भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं, भविष्य में भी करेंगे कह सकता है, ये करते हैं थोड़ी होता है। भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पहचान समय समय पर कराते रहेंगे। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्मा उनके अधीन घोषित किए जा चुका है। हाँ, निराकार ब्रह्मा सही में पर ब्रह्मा के ही अधीन होते हैं। श्री कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रमाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भागवत की कई महत्व नहीं हो, अगर उसको वैसे ही भौतिक रूप में देखा जाए तो। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। बिल्कुल सही है, जिसको खुद ही उचित शिक्षा नहीं है कि क्या सही और क्या गलत, और वैसे लोग अगर दूसरे को शिक्षा दें तो उसको कैसे शिक्षा देंगे और कैसा भविष्य का निर्माण होगा, ये तो सोचने वाले इंसान अच्छे से सोच सकता है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित दैत्य लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इससे पहले वाले श्लोक में ऐसा देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद ये कैसे संभव है कि श्री कृष्ण पुनः शरीर पर उसी व्यक्तित्व को दोहराते। जाहिर सी बात है, कोई अवतार बार बार नहीं होता। यहाँ पे कोई शिव बना बैठा रहता है, कोई कृष्ण बना बैठा रहता है, लेकिन कृष्ण तो द्वापर में था, त्रेता में था। द्वापर में कृष्ण था, त्रेता में राम था, तो अब द्वापर में तो फिर से राम नहीं आ सकता था ना, उस टाइम में तो कृष्ण था। तो फिर इस टाइम में वो है अभी, जैसे कि देवेंद्र शास्त्री हनुमान जी का ही अवतार बना बैठा रहता है। हनुमान खुद ही अभी तक धरती पे मौजूद है, तो वो कोई उसका अवतार कैसे बन सकता है, ये भी सोचने की बात। और कोई दूसरे की पहचान कैसे ले सकता है, कोई अपना पहचान बना सकता है, दूसरे की पहचान कोई कैसे ले सकता है। कोई ब्रूस ली था तो ब्रूस ली था, लेकिन जैकी चैन ब्रूस ली थोड़ी बन सकता है। जैकी चैन की अपनी एक पहचान है। इसी तरह हर किसी का अपना एक पहचान होता है। कोई दूसरी को कॉपी करके उसकी लाइफस्टाइल जीने लग जाता है, जबकि उसकी खुद की पहचान मर जाती है। तो हमें अपनी पहचान के बारे में पहले सोचना ज़्यादा आवश्यक है।